the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, देवीपाटन मंडल की सबसे चर्चित और हॉट सीट माने जाने वाली कैसरगंज का नाम इन दिनों सुर्खियों में है, इसलिए क्योंकि आगामी 3 मई को नामांकन की आखिरी तिथि है। बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जिसका इंतजार समाजवादी पार्टी भी कर रही है। गुरुवार दोपहर तक दोनों पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है, क्योंकि 2 मई और 3 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। सूत्रों की माने तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने अलग अलग नाम से नामांकन पत्र लेकर पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। उधर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर बीजेपी कैसरगंज से ब्राह्मण को उतारेगी तो हम ठाकुर को उतारेंगे और हम जातीय समीकरण पर कैसरगंज में चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास 5 नामांकन पत्र खरीद कर पूरी तैयार हैं और जैसे ही भाजपा अपने प्रत्याशी को उतारेगी उसी हिसाब से हम अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर गए हुए हैं और शाम तक आ जाएंगे। पार्टी विचार कर गुरुवार दोपहर तक नाम की घोषणा कर देगी। कैसरगंज लोकसभा से बीजेपी के वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह 3-4 दिनों से कोई चुनावी जनसभा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि हमको हारने की आदत नहीं है। बीजेपी के रेस में नाम कौन कौन से हैं, उनके बयान और उनके चेहरे के कॉन्फिडेंस से लगता है कि अगर वो बीजेपी टिकट देगी तो बीजेपी से अन्यथा किसी अन्य पार्टी से या निर्दलीय ताल ठोकेंगे। जानकारी यह बता रहे हैं कि महिला पहलवानों के मुद्दे पर घिरने की वजह से बीजेपी कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम में देरी कर रही है। अगर उनके परिवार में किसी को टिकट नहीं मिलेगा तो तरबगंज से ब्राह्मण चेहरा विधायक जो हैं प्रेम नारायण पांडे और करनैलगंज की विधायक अजय कुमार सिंह के नाम का ऐलान हो सकता है। टिकट मिले या ना मिले, कैसरगंज को लेकर जब एक चैनल ने वरिष्ठ पत्रकार से जब बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि एक बात तो तय है कि जिस हिसाब से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने क्षेत्र में घूमते हैं, उनके चेहरे का कॉन्फिडेंस बताता है कि वो कैसरगंज से ही चुनाव लड़ेंगे। उनको टिकट मिलेगा या नहीं ये तो बीजेपी तय करेगी। अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देगी तो समाजवादी पार्टी या निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन वो हर हाल में नामांकन करेंगे। उन्होंने बीते दिनों एक बयान दिया था कि हमको कभी हार हासिल नहीं हुई है और हम ना सीखे हैं। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि टिकट मिले या ना मिले, लेकिन वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं बात करें तो सपा की रणनीति क्या है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन ने कैसरगंज लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर एक चैनल से बातचीत में बताया कि प्रत्याशी के नामांकन की घोषणा हो जाएगी। जिला अध्यक्ष कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर कहा कि अगर भाजपा ने ठाकुर को उतारा तो हम ब्राह्मण को उतारेंगे और बीजेपी ने अगर ब्राह्मण को उतारा तो हम ठाकुर को प्रत्याशी बनाएंगे। अगर उन्होंने बैकवर्ड को उतारा तो हम दलित को उतारेंगे। हमारे यहाँ 5 नामों की चर्चा है, जिसमें से बैजनाथ दुबे, विनोद शुक्ला, योगेश प्रताप सिंह, नरेंद्र सिंह और कैसरगंज लोकसभा सीट से विधायक नरेंद्र यादव शामिल हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाई कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी टिकट देती है या नहीं देती है, और नहीं देती है तो वो फिर किस पार्टी से चुनावी मैदान में उतरते हैं, ये भी नजर बने रहेगी। इस पर अपनी राय बताइए।